ट्रांसवर्स इलिप्स लॉन्गिट्यूडिनल ट्रांसवर्स जो है हम लोग कर चुके थे, ठीक है। और उसमें आपको ध्यान क्या रखना था, इम्पोर्टेंट क्या ध्यान रखना था, इक्वेशंस तो दोनों की सेम ही रहेगी, बस ए और बी में फर्क रहेगा, ठीक है। लॉन्गिट्यूडिनल और ट्रांसवर्स में इक्वेशंस तो सेम रहेगी, बट क्या फर्क रहेगा, ए और बी का फर्क रहेगा। ए बड़ा है तो लॉन्गिट्यूडिनल एक्स में, और बी बड़ा है तो वाई में। दो बनाए थे ना हमने। बेसिकली तीन चीजें आपको बहुत ध्यान रखनी, क्या, एक तो इक्वेशन ए और बी, दूसरा रिलेशन बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, दूसरे वाले में ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, ठीक है। ये दो तीन चीजें जो है बहुत ध्यान रखना है आपको। बाकी तो वर्टेक्स फोकस तो फिर वो हो ही जाएगा आपका, ठीक है। चलें आगे, एक क्वेश्चन लिखो, फाइंड इक्वेशन ऑफ ellipse, find equation of ellipse whose फोकाई मतलब दो फोकस दी है उसने, है ना। फोकस मतलब एक, फोकाई मतलब दो। फोकाई r प्लस माइनस 2,0, r प्लस माइनस 2,0 and eccentricity 1/2 and eccentricity 1/2, ठीक है। कैसे करोगे, सिंपल है। फोकस से समझ में आ रहा है कि कौन सा एलिप्स है, कौन सा एलिप्स है, एक्स वाला लॉन्गिट्यूडिनल, ठीक है। और इसमें भी बोल रखा है कि आपको उसकी जो मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस है वो आपको कोऑर्डिनेट ही लेना है, ठीक है। उसने बोल रखा है, मतलब सेंटर क्या हो गया, ओरिजिन, ठीक है। स्टैंडर्ड एलिप्स हो गया, बस इस टाइप से बनेगा। और फोकस दे रखा है 2,0 माइनस 2,0। तो फोकस क्या होता है, ए, 0। इधर ध्यान दो, ए की वैल्यू किसके बराबर हो गई, 2 के बराबर, ठीक है। और इसेंट्रिसिटी कितने दे रखा है, 1/2, तो ए कितना हो गया, 4। अब क्या लोगे, बी चाहिए इक्वेशन के लिए, रिलेशन, तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, तो बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16, 1 माइनस 1/4, तो बी स्क्वायर हो जाएगा कितना, 4 इंटू 3/3 होगा, 4 तो हम काट चुके हैं, ठीक है। तो b की वैल्यू कितनी हो गई, इक्वेशन बोलो, x स्क्वायर y a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर y b स्क्वायर इक्वल टू 1। ध्यान दो, इज इट क्लियर, ठीक है। फटाक से आगे चलते हैं, नेक्स्ट। आवाज मत करो, बिल्कुल भी फोकस करो। If px, y be any point of ellipse 16x square plus 25y square equal to 400 and f1 3,0, f2 minus 3,0, then find pf1 plus pf2.
आया क्या? सिंपल है यार। हुआ? अरे ये तो 1 मिनट का भी क्वेश्चन नहीं है अगर आप कॉन्सेप्ट समझोगे तो। देखो मुझे बताओ, ये एलिप्स है, बड़ी समझ में नहीं आ रहा आप लोगों को एलिप्स। अरे इसको स्टैंडर्ड बनाओ। कैसे बनाते हैं? 16x स्क्वायर है ना, इधर ध्यान देना। 25y स्क्वायर इक्वल टू 400। अभी तक तो हमने उस टाइप के एलिप्स पढ़े, तो इसको बनाओ ना। 400 को नीचे लाओ तो कितना होगा? 16x स्क्वायर डिवाइड बाय 400, 25y स्क्वायर डिवाइड बाय 400 इक्वल टू 1। अभी 16 को नीचे लाओ तो क्या आएगा? x स्क्वायर बाय 400 बाय 16, वो नीचे ही तो आता है, प्लस y स्क्वायर बाय 400 बाय 25 इक्वल टू किसके बराबर? 1 के बराबर। काटो 25 है ना, 25 से कटेगा और ये 16 से कटेगा, ठीक है। 16 जा तो क्या हो गया? x स्क्वायर बाय 5 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय 4 का स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये कितना आ गया? 5। ये x के नीचे वाला ये होता है, ठीक है, और b 4, a और b आ गया, मतलब एलिप्स के सभी पैरामीटर्स आ जाएंगे, सब कुछ आ जाएगा। अब क्या पूछ रहा है उस पे चलते हैं। क्या पूछ रहा है? अच्छा, pf प्लस pf2। अब f क्या है? फोकस। उसने f से फोकस को नोट किया है, और f2 क्या है? दूसरा फोकस। तो मुझे पहले बताओ कि सेंटर क्या होगा इस एलिप्स का? ओरिजिन, स्टैंडर्ड वाला है। तो अगर सेंटर ओरिजिन है तो फिर फोकस कॉपी मत करो, इधर बिल्कुल सेंटर और फोकस एक कितना हो जाएगा? 3,0 और दूसरा क्या होगा? -3,0। अब वो क्या मांग रहा है? एक वेरिएबल पॉइंट है px, y इसके ऊपर, एलिप्स के ऊपर। देखो वो लैंग्वेज में आपको कैसे हो जाता है। तो pf1, ये f1 है और ये क्या है? f2। pf1 प्लस pf2 कितना होगा? मतलब इसका डिस्टेंस प्लस इसका डिस्टेंस। अब ये निकालने मत बैठ जाना, ये वेरिएबल पॉइंट है, ये घूम रहा है इसके ऊपर। तो मैंने एलिप्स की डेफिनेशन बताई थी ना आप लोगों को, क्या होती है? एक ऐसा पॉइंट वो उस कर्व पे घूम रहा है जिसका डिस्टेंस का सम कांस्टेंट आता है, मतलब ps1 प्लस ps2 इक्वल टू कांस्टेंट। और उस कांस्टेंट को हमने ढूंढा था किसके बराबर? निकाला था 2a के बराबर, याद आया? बस वही पूछ रहा है वो। तो pf1 प्लस pf2 किसके बराबर? 2a के बराबर, और a कितना है? 5। खत्म। तो कितना आंसर आया? 10। यही मांग रहा है वो आपसे। इज इट क्लियर? यस सर। ठीक है, चलो ध्यान से। Equation of ellipse in general form. Equation of ellipse in general form. ठीक है,
फॉर्म में देखा था, याद है कि नहीं याद है? देखो ध्यान देना, मैंने एक सेकंड डेफिनेशन लिखवाई थी आप लोगों को, है ना? एलिप्स की सेकंड डेफिनेशन करके लिखवाया था ना। वो क्या था? एक वेरिएबल पॉइंट x, y ऐसे मूव कर रहा है जिसका फिक्स्ड एक फोकस से डिस्टेंस का रेशियो किसी फिक्स्ड लाइन के, उसको क्या बोलते हैं? डायरेक्ट्रिक्स। वो किसके बराबर होगा रेशियो? E के बराबर, PS by PM। PS by PM किसके बराबर होगा? E के बराबर होगा। अब E अगर 1 हो जाए, वहीं बैठ के कर रहा है, सारी आवाजें तेरी जाएगी और मैं सुनूंगा फिर, है ना, कि क्या चल रहा है। अरे उसमें समझ रहे हो? यहाँ जा, यहाँ कर ले, कोई दिक्कत नहीं, समस्या ही नहीं है। अरे हाँ, तुम दोनों बोल रहा हूँ टोपी यहाँ आ जा, कोई समस्या थोड़ी है। ये दोनों चश्मे वाली यहाँ जाओ। हाँ, सारा उसमें रिकॉर्ड हो रहा है। चलो, PS by PM इक्वल टू E, इसेंट्रिसिटी। अब इसेंट्रिसिटी 1 हो गई अगर, तो क्या देगा ये? पैराबोला। और इसेंट्रिसिटी 0 और 1 के बीच में आ गई तो ये घूम जाएगा, ऐसा एलिप्स से जाएगा। ठीक है? अब ये PM को मैं इधर ला रहा हूँ, सेकंड इक्वेशन हम जनरल में जा रहे हैं। ठीक है? तो PS इक्वल टू E टाइम्स PM। ध्यान देना, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन में ले लेता हूँ ax plus by plus c इक्वल टू 0। जनरल है ना? ax plus by plus c इक्वल टू 0। फोकस को मैं ले लेता हूँ अल्फा कॉमा बीटा, और ये तो है h कॉमा k लो या x कॉमा y लो, एक ही बात। अब ps कैसे निकलेगा? x माइनस अल्फा होल स्क्वायर डिस्टेंस y माइनस बीटा होल स्क्वायर इक्वल टू E। पॉइंट और लाइन के परपेंडिकुलर बीच का डिस्टेंस कैसे निकलता है? ये पॉइंट इसमें सेटिस्फाई करके अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर डिवाइड बाय अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अच्छा, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें तो मॉड भी हट जाएगा और ये रूट भी हट जाएगा। तो x माइनस अल्फा होल स्क्वायर y माइनस बीटा होल स्क्वायर इक्वल टू E स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, ax प्लस by प्लस c होल स्क्वायर डिवाइड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये रूट हट जाएगा। इज इट क्लियर? ठीक है, ये आया आपका जनरल इक्वेशन ऑफ इलिप्स। सेम पैराबोला का भी है, बट फर्क क्या आ रहा है? सिर्फ E का, E वहाँ 1 था, वहाँ E था नहीं। मैंने आपको एक बार थोड़ा सा वो बताया भी था कि सेम चलेगा, सिर्फ E आ जाएगा यहाँ पर, याद आया था? ठीक है, अब E अगर 1 हो गया तो सेम पैराबोला का चल गया। E कुछ 1/2 दे देगा तो इलिप्स का चल जाएगा। बस ये डायरेक्ट्रिक्स किसकी हो जाएगी? इलिप्स की। ये डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है इलिप्स की। और अल्फा बीटा क्या है? फोकस। बोलो। सेम मैं हाइपरबोला के लिए भी चलाऊंगा, सेम, सिर्फ इसेंट्रिसिटी क्या हो जाएगा? 1 से बड़ा होगा, 2 हो जाएगा, √2 हो जाएगा, √3 हो जाएगा। इज इट क्लियर? ठीक है, चलो इसको कॉपी कर लो, फिर हम आगे चलते हैं। Equation of directrix, alpha beta are the focus.
पॉज कर दिया उसको, नहीं कर दो। चलिए क्वेश्चन लिखो एक, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ellipse, find the equation of ellipse whose focus is 1, 2 and equation of directrix is 2x plus 3y plus 4 equal to 0. Whose equation of directrix is 2x plus 3y plus 4 equal to 0 and eccentricity 1/2. And eccentricity 1/2. And eccentricity 1/2. अब देखो, आपको देखते से ही पता चलना चाहिए फोकस, जनरल। आपको पता है ये कैसा डायग्राम बनेगा इसका? इसका कोई ऐसा सीधा डायग्राम थोड़ी बनेगा। कैसा बनेगा? देखो इधर, ये यहाँ बना देता हूँ। इसका है, कुछ भी हो सकता है वो। आवाज मत करो। कौन आवाज कर रहा है? पता भी नहीं चल रहा है। ठीक है, ये x एक्सिस y एक्सिस है। इसकी जो इक्वेशन आएगी ना, वो कुछ भी आ सकती है ऐसे। कुछ भी हो सकता है वो लिप्स, कोई भरोसा नहीं है, जनरल है वो। ठीक है, तो दिस इज सेंटर, ये फोकस अल्फा बीटा, ये दूसरा फोकस, ये डायरेक्ट्रिक्स, इस टाइप का बनेगा कुछ। और इक्वेशन में कोई स्ट्रेट लाइन की आएगी। समझ में आया? कुछ भी इलिप्स हो सकता है भाई। ये इलिप्स अगर यहाँ आया तो लॉन्गिट्यूडनल हो गया, सेंटर अगर ऐसा आया तो ट्रांसवर्स हो गया, बट ये जनरल है। तो जनरल के लिए हमें ये इक्वेशन लगेगी, एक फोकस और एक डायरेक्ट्रिक्स तो लगेगा ही लगेगा। सेंटर से हमें कोई लेना देना नहीं है। इज इट क्लियर? यस सर। ठीक है, तो ये डायग्राम आप इसके नीचे बना लीजिएगा। पहले इधर आओ, इक्वेशन। ठीक है, ये डायग्राम आप बना लेना सेकंड। कैसे बनेगा इसका इक्वेशन कैसे होगा? अल्फा बीटा क्या हो गया? 1, 2, तो x minus 1 बेटा x minus 1 plus y minus 2 equal to e square। ठीक है, ax plus 3y plus 4 divide by a square plus b square। बस इसको जब सॉल्व करोगे तो इक्वेशन आएगी कौन सी? वो ax square plus by square plus 2hxy plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0 if delta not equal to 0 and h square less than ab। इलिप्स है ना, लेस देन ab। h स्क्वायर अगर ab के बराबर हो गया तो वो पैराबोला आ जाएगा। h स्क्वायर लेस देन ab, देन इट गिव्स इलिप्स। इसको जब चेक करोगे ना आप इसको ओपन करके, तो आपका h स्क्वायर लेस देन ab ही आएगा 100%। ठीक है, कनेक्शन पता चला? कनेक्शन वो वहां पैरो स्ट्रेट लाइन से कनेक्शन यहाँ हुआ, फील हुआ कि नहीं हुआ? वो सेकंड डिग्री कर्व, वो सेकंड डिग्री कर्व सब देता है, पैरो स्ट्रेट लाइन देता है। जब डेल्टा 0 हो जाए, abc plus 2hfgx minus af square minus bg square minus c square 0 हो जाए। अगर वो नॉट इक्वल टू 0 हो जाए और कुछ कुछ कंडीशंस आगे, a इक्वल टू b हो जाए, h 0 हो जाए तो वो सर्कल दे देगा, h स्क्वायर ab के बराबर हो जाए तो वो पैराबोला दे देगा, h स्क्वायर लेस देन ab के बराबर हो जाए तो इलिप्स दे देगा। तो ये इलिप्स वाला आ गया सेम। ठीक है, ओपन करने की जरूरत नहीं, इसको रोक सकते हो। Next, equation of ellipse
equation of ellipse if focus and directrix are given. Heading है heading. Equation of ellipse if focus and directrix are given. एक मिनट होल्ड करना बेटा. हेडिंग डाली इक्वेशन ऑफ ellipse if focus and directrix are given. ठीक है, ध्यान देना इसेंट्रिसिटी गिवन नहीं है. इसेंट्रिसिटी गिवन होता तो हम लोग ये लगा देते. अब आपको कुछ दूसरे तरीके से लिखना पड़ेगा चीजों को. लिखो स्टेप 1 स्टेप से वो फॉलो करना पड़ेगा. ठीक है, फोकस अल्फा बीटा ax plus by plus c equal to 0. ठीक है, इधर ध्यान देना. सिर्फ ये दो चीज पता है और इस पॉइंट को मैं दे देता हूँ z. ये तो वर्टेक्स है v और ये क्या होगा s डैश और ये b डैश और एक दूसरा डायरेक्ट्रिक्स इधर आएगा. ये जनरल एलिप्स है, ध्यान रखना. ये स्टैंडर्ड एलिप्स नहीं, सेंटर कुछ और आएगा. 0 0 नहीं है इसका सेंटर. हमको क्या पता है सर? फोकस और डायरेक्ट्रिक्स. अब हम कैसे सेंटर निकालें, कैसे वर्टेक्स निकालें, कैसे दूसरा फोकस निकालें, कैसे डायरेक्ट्रिक्स निकालें, इसकी स्टेप्स होती है. देखो सुनना, पहला स्टेप ये होगा इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स गिवन है तो क्या मैं इसके परपेंडिकुलर वाले की इक्वेशन निकाल सकता हूँ प्लस के करके, है ना. और के कहाँ से आएगा? इस पॉइंट को सेटिस्फाई करके के आ जाएगा. मतलब मेरे पास क्या आ गया? मेजर एक्सिस की इक्वेशन. ध्यान सुनना, मेजर एक्सिस की इक्वेशन आ चुकी है, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है. दोनों को सॉल्व करके हम क्या निकालेंगे? z फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स. z आ गया. ऐसे ही सही. वर्टेक्स कैसे निकलेगा? बाद में z s ना 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 यही तो गड़बड़. पैराबोला नहीं है ना. पैराबोला होता तो e इक्वल टू 1 आ जाता. दोनों बराबर आए थे दोनों. समस्या है इसमें ये दोनों मिड पॉइंट, इन दोनों का ये मिड पॉइंट नहीं है. तो एलिप्स में ये देखा गया है कि 1:e में ये इसको डिवाइड करता है. ध्यान दो, वर्टेक्स डिवाइड z and s in 1:e रेशियो. ठीक है, इंटरनली एंड v डैश एक्सटर्नली 1:e में डिवाइड करता है. एक्सटर्नली इंटरनली समझ में आया? तो दो पॉइंट हमने लिए थे स्ट्रेट लाइन में, उन दोनों पॉइंट में ऐसा पॉइंट जो 1:m1:m2 रेशियो में इंटरनली और m1:m2 एक्सटर्नल माइनस का फर्क आता था. ठीक है, तो 1:e इंटरनली में और 1:e एक्सटर्नली में v डैश को डिवाइड करता है. ठीक है, अच्छा v और v डैश आ चुका है. अब सेंटर कैसे आएगा? इन दोनों का मिड पॉइंट, ये तो मिड पॉइंट है तो सेंटर आ जाएगा. सेंटर आ गया, फिर ये s डैश कैसे आएगा? ये दोनों भी तो मिड पॉइंट है तो सेंटर का और इसका यूज करके s डैश आ जाएगा. सभी चीज आ चुकी है. अरे समझे? ठीक है, चलो सबसे पहले स्टेप 1 डायग्राम के जगह छोड़ देना. ये डायग्राम बनाएंगे आप लोग.
तीन चार लाइन छोड़ दो. Step 1, we know, थोड़ा जल्दी जल्दी लिखना. We know the equation of directrix. We know the equation of directrix. From that we find equation of major axis. स्पीड बढ़ाओ थोड़ा जल्दी लिखो. From that we know equation of major axis. और equation of major axis क्या होगी? That is, ऐसा लिखना, that is y का कोफिशिएंट किसको दोगे? x को. x का किसको दोगे? y का. ठीक है, वो भी माइनस टाइम्स प्लस k इक्वल टू 0. दैट इज दिस. आगे लिखना, दैट इज bx minus ay plus k equal to 0, comma, since it passes through focus S alpha comma beta, since it passes through focus alpha comma beta, from there we get k. From there we get k. मेजर एक्सिस की इक्वेशन आ चुकी है. ठीक है, सेकंड स्टेप, on solving major axis and directrix, on solving major axis and directrix, we get z. On solving major axis and directrix, we get z. ब्रैकेट में लिखना foot of directrix. We get z, foot of directrix. थर्ड स्टेप, ये z मिलेगा. ठीक है, थर्ड स्टेप, वर्टेक्स v डिवाइड्स इंटरनली. ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ये नया आप लोग के लिए. वर्टेक्स v डिवाइड्स इंटरनली line joining, vertex v divides line joining z and s internally, line joining z and s internally in ratio 1:e, 1:e, and v dash divides, v dash second वाला vertex, v dash divides externally, v dash divides externally line joining z and s, v dash divides externally line joining z and s in ratio 1:e. रेशियो सेम रहेगा, बस इंटरनली और एक्सटर्नली चल रहा है. मैं बताऊंगा कैसे करेंगे. ठीक है, एक्सटर्नली 1:e रेशियो. फुल स्टॉप. इससे हमें क्या मिल गया? v और v डैश. ठीक है, नेक्स्ट स्टेप, कौन सी स्टेप चल रही है? 4. फ्रॉम v and v dash, from v and v dash we get center. From v and v dash we get center, as center is the midpoint, as center is the midpoint. फुल स्टॉप. सेंटर आ गया. नेक्स्ट स्टेप, फ्रॉम सेंटर एंड वन फोकस
from center and one focus alpha comma beta, S alpha comma beta, we get second focus. We get second focus. ठीक है, क्योंकि वो भी मिड पॉइंट है, वो लिखवाने की जरूरत नहीं है। सेंटर्स भी सेंटर आपका वर्टेक्स का भी मिड पॉइंट है और फोकस का भी मिड पॉइंट है, समझ आया? ठीक है, तो हमारे पास क्या क्या चीजें आ गई? सब कुछ आ गया, Z आ गया, वर्टेक्स आ गया, ये तो गिवन ही था, ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया। ये कैसे निकालोगे? Z डैश हाँ, वैसे भी आप कर सकते हो कि जैसे हम लोग 1:E में यहाँ डिवाइड कर रहे हैं ना, तो इधर E:1 तो उससे आ जाएगा, बट उसमें आप इतना फोकस मत करो, इतना नहीं जाना, एक ही डायरेक्शन में याद रखो, बस इधर से ही चलना है हमेशा। समझ में आया? उल्टा सीधा नहीं करना, तो उलझ जाओगे आप। यहाँ से चलना है, 1:E में ये आ जाएगा और 1:2 में ये भी आ जाएगा, बाकी सब ठीक है। बोलो यस सर। ठीक है। दूसरा, सेंटर भी है हमारे पास, वर्टेक्स भी है, फोकस भी है, सब कुछ है, ठीक है। डन? एक क्वेश्चन कर लें, देखो ये डायग्राम बना लिया आपने? बनाओ फटाक से बनाओ। चलो क्वेश्चन लिखो। फाइंड सेंटर कॉमा सेकंड फोकस, find center comma second focus comma equation of second directrix comma second vertex comma foot of directrix of ellipse whose one focus is -1, 1 and corresponding directrix is x minus y plus 3 equal to, ठीक है। चलो अब स्टेप बाय स्टेप मुझे बताते रहना। डायग्राम बनाओ, मेरा तो पहले से बना हुआ है। जो जो मैं पूछते जाऊंगा वो आप लोग बताते जाएंगे, ठीक है? ओके, आवाज मत कराओ।
डायग्राम बना लिया? यस सर। -1 दे दो फोकस को, और डायरेक्ट्रिक्स हमारे पास है x - y + 3 = 0। सबसे पहला पॉइंट, इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस निकालेंगे। ऐसे ही जाना पड़ेगा आपको, उल्टा सीधा जाओगे नहीं होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस निकालेंगे। कैसे? पहले देख लो, रुक जाएंगे हम। ये कितना है? x - y + 3 = 0। तो इसके परपेंडिकुलर क्या होता है? y का कोफिशिएंट x को दे दो, x का y को दे दो, बट साइन चेंज करके, प्लस है तो माइनस, प्लस k = 0। k हमेशा प्लस में लेना, दिमाग मत लगाना, वो ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो जाता है। अब ये किससे पास हो रहा है? मेजर एक्सिस फोकस से, तो पासेस थ्रू फोकस 1, -1, 1। इसको सेटिस्फाई करेगा तो -1, 1 + k = 0। तो 1 - 1 + k = 0। तो k की वैल्यू कितनी हो गई? 0। बहुत बढ़िया। तो x - x - y + 0 = 0। इसको और सिस्टमैटिक माइनस से आप मल्टीप्लाई कर लोगे तो x + y = 0। ये किसकी इक्वेशन आ गई? मेजर एक्सिस की। अब आप लोग मुझे क्या दोगे? सेकंड पॉइंट, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। कैसे? मेजर एक्सिस को और डायरेक्ट्रिक्स को सॉल्व करके। तो x - y + 3 = 0 और x + y = 0। चलो फटाफट। कृपया जल्दी करें। चलो x और y बताओ। आ गया सभी का? चलो z आ चुका है कितना? ओके, -3/2 और 3/2। अब सुनो, z आ गया। अब इधर देखो ध्यान से, ये आ चुका है। फोकस पहले से है। वर्टेक्स जो हो जाएगा वो 1:e में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, 1:e में हम डिवाइड कर रहे हैं। एसेंट्रिसिटी दी है क्या इस क्वेश्चन में? नहीं दी। एसेंट्रिसिटी लेना पड़ेगा। एसेंट्रिसिटी इज 1/2। मैंने लिखवाई नहीं थी क्या? एसेंट्रिसिटी 1/2 गिवन है। क्वेश्चन में लिख लो E 1/2। अब सुनो सेकंड, है ना, फॉर V, ये V, ये 1:e में इंटरनली डिवाइड करेगा। तो V को आप x, y दे दो पॉइंट, और रेशियो क्या होगा? रेशियो 1:e तो होगा, तो इसका मतलब क्या है? 1:1/2। तो क्या हो गया ये?
1/1/2 कितना हो गया 2। अरे 2 हो गया ना 1/1/2 तो 2 हो गया, वो ऊपर चले गया। अरे ऐसा है ये 1/1/2 तो ऊपर 2 चले गया, मतलब रेशियो कितना आया 2:1। ये एग्जैक्टली रेशियो है, मतलब ये जो है वो 2 है और ये कितना है 1। समझ पाए? दिस इज m1 एंड दिस इज m2। अब इंटरनल डिवीजन क्या होता है x इक्वल टू m1 x2। तो m1 कितना हुआ 2, x2 कितना हुआ -1। ध्यान देना बोलो जाओ m2 इंटू x1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 तो 2 प्लस 1। अच्छा कितना आएगा सॉल्व करने पे देखो -2 -3/2 डिवाइड बाय 3 तो कितना हो रहा है देखो -7/6। ये कौन सा कोऑर्डिनेट है वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट आ गया। y m1/2 प्लस m2 y1 कितना है 3/2 डिवाइड बाय 2 प्लस 1। ठीक है तो कितना हो गया देखो 4 प्लस 3 7/3 थोड़ी 7/6। ये भी 6 आएगा, ये भी 6 आएगा। तो हमारे पास वर्टेक्स आ चुका है इन दोनों से v कितना आ गया -7/6 7/6। बोलो अच्छा v डैश कैसा आएगा सिंस v डैश डिवाइड्स एक्सटर्नली z एंड s। तो s तो 1/2 है और z कितना है -3/2 इन दोनों पॉइंट को ये एक्सटर्नल डिवाइड करता है 1:2 रेशियो में। तो 1:2 हमारा कितना आया था 2:1 है ना 2:1। तो आप कैसे निकालोगे v डैश कैसे निकलेगा m1 x2 माइनस एक्सटर्नल में क्या आता है माइनस, वो याद आ रहा है आपको? ठीक है और 2 into -3/2 डिवाइड बाय 2 - 1 कॉमा y का इसी में निकाल देता हूँ मैं। तो m1/2 सॉरी माइनस m2/1 डिवाइड बाय m1 माइनस एक बार चेक कर लेना 2 into ये x2 गड़बड़ करते हैं 2 into x2 माइनस m2 x1। हाँ ये माइनस आएगा ना यहाँ पर। अरे समझे ठीक है ये x1 है ये x1 है ये y1 है ये x2 है और ये y2 है। आप समझना m1 x2 माइनस m2 x1 डिवाइड बाय m1 माइनस m1 y2 माइनस m2 y1 उल्टा कर दिया देखो और इधर m1 क्या करता होगा सही है दिस इज m1 x2 तो y वाला निकाला ना तो m1 y2 माइनस m2 y1। अब ठीक है कहाँ पर अच्छा m1 1 अरे समझे फिर बिठा लेना m1 y2 माइनस m2 y1 डिवाइड बाय m1 माइनस m2। इसको सॉल्व करते हैं तो v डैश कितना आएगा देखो -2 प्लस 3/2 डिवाइड बाय 1 कॉमा 2 माइनस 3/2 डिवाइड बाय 1। अच्छा तो v डैश कितना आ गया देखो कितना आ गया v डैश -4 प्लस 3 -1/2
माइनस 1/2। अच्छा इधर 4 माइनस 3 1 v डैश भी आ गया। बोलो यस सर। v आएगा इंटरनल से, v डैश आएगा एक्सटर्नल से। कॉपी कर लो। सेंटर सेंटर कैसे निकलेगा? देखो सेंटर इज द मिड पॉइंट ऑफ v एंड v डैश। निकालो। Center is the midpoint of V and V dash। लिखा? देखो एक पॉइंट सेंटर निकालना है ना। सेंटर V और V डैश का मिड पॉइंट है। अब सुनना, V और V डैश ये रहे, तो x1 प्लस x2 बाई 2। ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर -7/6 -1/2 डिवाइड बाई 2 और 7/6 प्लस 1/2 डिवाइड बाय। ठीक है, अगर एलसीएम कितना आएगा? 6 एलसीएम हो गया तो -7 और इधर कितना आएगा? 3। तो -7 -3 डिवाइड बाय 6 2 जा 12 नीचे आएगा। ध्यान देना, कॉमा इधर 7 प्लस 3 डिवाइड बाय 12। सेंटर कितना हो गया? -10/12 कॉमा काट देना 5/6 5/6। बोलो यस सर। ठीक है। अच्छा इससे फिर v डैश, नहीं v डैश थोड़ी s डैश, तो सेंटर फाइंड s डैश। सेंटर आ गया हमारे पास -5/6 5/6। s हमारे पास कितना था? -1, और s डैश निकालना है। अच्छा s डैश कैसे निकालोगे? सेंटर ही मिड पॉइंट है। सुनना, सेंटर क्या है? मिड पॉइंट है। बाद में कर लेना। -5/6 इक्वल टू किसके बराबर? x प्लस x -1/2 के। तो यहाँ से x आ जाएगा -10/6 इक्वल टू x -1। तो x कितना हो जाएगा? -10/6 प्लस 1, तो x हो जाएगा -16/6 ना, 16 नहीं, -4/6। ध्यान दो। अच्छा y कैसे आएगा? 5/6 इक्वल टू y प्लस 1/2। तो कितना हो जाएगा? देखो 10/6 इक्वल टू y प्लस 1। तो y कितना हो जाएगा? 10/6 माइनस 1, तो y हो जाएगा आपका कितना? 4/6। तो हमारे पास s डैश आ गया। बोलो ठीक है, सारे पैरामीटर्स हम निकाल चुके हैं। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना, ये आपको परेशान कर सकता है। ये आपको स्टेप्स का फॉलो करना है जब एक फोकस और एक डायरेक्ट्रिक्स ही गिवन है, बाकी कुछ नहीं है। दो चीजों से हमने सब कुछ निकाला है एक साथ। बोलो ठीक है, जैसे कॉपी कर लो शांति से, फिर हम कल करते हैं।